शुभ प्रभात। मैं सुजय कुमार अमर विक्रमशिला शिक्षण संस्थान पटेल नगर भिवानी से आप सभी प्रतियोगी छात्रों को इस साइंस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज साइंस में हम लोग केमिस्ट्री के विषय में जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे किसी भी कंपटीशन में, टेक्निकल वाले में, एकेडमिक वाले में, विभिन्न एग्जाम के विभिन्न क्षेत्रों में केमिस्ट्री से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह तो पता चलना चाहिए सबसे पहले कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। ये इसमें पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना क्या है, क्या ऐसा काम करे जो कम समय में अपने सही स्पीड और एक्यूरेसी के अनुसार अपने टारगेट को अचीव करे, खास करके साइंस के रूप में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि साइंस में 3 भाग है। पहला है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, दूसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और तीसरा है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो आज मैं एसके अमर आप सभी को केमिस्ट्री से जीरो से स्टार्ट करूंगा। आज मेरा पहला क्लास है आप लोगों के सामने। तो मैं आज जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है इस बात को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में किन किन चैप्टरों से, टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा वह 0 से लेकर लोक सेवा आयोग पीएससी तक का होगा, यूपीएससी तक का होगा। तो उसमें हमको केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो हम लोगों को केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है इसके विषय में पहला है पदार्थ, सब्सटेंस। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, पदार्थ में क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, क्या भौतिक गुण होते हैं, और हमारे लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या होता है। पहला चैप्टर पदार्थ है। दूसरा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। चौथा है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। और फिर आगे है ऑक्सीकरण, अवकरण, अम्ल, क्षार, लवण अर्थात एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फिर है गैस, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, धातु, अधातु, उपधातु। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। धातु और उसके कंपाउंड, धातु और उनके यौगिक, अधातु एवं उनके यौगिक। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, विलयन, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडेशन, प्रसंकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। फिर है जल क्या है, खोजकर्ता, सूत्र, धातु, अधातु, मिश्र धातु में अंतर, और अंत में वे है विविध प्रकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो आज मैं केमिस्ट्री का शुरुआत, पहले चैप्टर का नाम है पदार्थ। क्या नाम है, पदार्थ। पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंस।
अब पदार्थ को पढ़ने से पहले यह समझना होगा कि पदार्थ जिस चीज से मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु होता है। तो पदार्थ को पढ़ने से पहले हमको परमाणु समझना होगा कि परमाणु क्या है। देखिए, हमारे भारत में 520 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने एक कण का खोज किया जिसका नाम उन्होंने परमाणु रखा। इसी बातों को 1896 ईस्वी में डेमोक्रिटस ने एटम कहा और जॉन डाल्टन ने 1803 में कहा कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होती है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ के 2 भाग में 3 भाग में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन जब 1803 से 1808 के बीच जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के सिद्धांत पर दिया था कि पदार्थ के मूलभूत कण परमाणु होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, वह परमाणु है। लेकिन 1912-13 में आते आते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील्स बोर, रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, बोर-ब्यूरी और थॉमसन ने कहा कि परमाणु डिविजिबल है, परमाणु भाज्य है। जो परमाणु पहले इनडिविजिबल था 1803 तक, वह अब 20वीं शताब्दी में 1912-13 में रदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन, विभिन्न वैज्ञानिकों ने कहा कि एटम इज डिविजिबल, परमाणु भाज्य है और यह 3 मुख्य रूप से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स अर्थात मूलभूत कण से बना है। प्रथम कण को इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण को प्रोटॉन और तीसरे कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको चार्ट के द्वारा। ये एक सर्कल मैंने बना लिया, इस सर्कल में अंदर एक और सर्कल बना लिया। अब देखिए, ये जो सर्कल है इसको हम कहते हैं एटम। आपको मैं बता दूं कि एटम ग्रीक भाषा के शब्द एटोमोस से बना है, एटोमोस से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अब यहाँ पर देखते हैं ये एटम है, ये जो मैंने सर्कुलर टाइप का शेप लगाया है, बनाया है, ये हमारा परमाणु। परमाणु के अंदर में ये भाग है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। इसका खोज 1919 में रदरफोर्ड ने किया था। अब ये नाभिक है, नाभिक में एक धन आवेश कण पाया जाता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, और एक उदासीन कण पाया जाता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु के सारे मास इसी नाभिक में स्थित होते हैं। और
इलेक्ट्रॉन, तीसरा कण, मैंने बोला कि परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब है कि ये तो हो गया परमाणु, तो परमाणु डिविजिबल है, भाज्य है, 3 कणों से बना है। अब ये परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। क्या है? परमाणु आपस में, परमाणु से जुड़कर क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन बराबर H2 हो गया, ये अणु हो गया, ये परमाणु हो गया। 2 परमाणु जो का अणु का निर्माण करते हैं, तो आप ऐसे समझे कि कई परमाणु को मिलाने से अणु बनती है, कई अणु को मिलाने से तत्व बनती है, कई तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है, और कई यौगिक को मिलाने से मिश्रण होती है, और कई मिश्रण से पदार्थ बनते हैं, और पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, बीईसी, प्लाज्मा। 5 अवस्था में जाने से पहले यह समझना होगा कि पदार्थ है क्या। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। तो अब समझना होगा कि मास, मैंने बोला वह वस्तु जिसमें मास हो अर्थात द्रव्यमान हो, वॉल्यूम हो अर्थात आयतन हो, जिसमें घनत्व हो अर्थात डेंसिटी हो। तो पदार्थ में ये 3-4 चीज होना चाहिए: द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। तो यह समझना होगा कि द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है, घनत्व क्या है, तब तो आपको पता चलेगा कि पदार्थ क्या है। ऐसे डायरेक्ट बोलने में तो नहीं होगा, हम लोगों को यह समझना होगा कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें मास, वॉल्यूम और डेंसिटी होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब है मास क्या है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो स्थान छेका जाता है, स्पेस घेरा जाता है, उसे आयतन कहते हैं। और किसी वस्तु का घना हो जाना घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास बराबर। अब यह है कि मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। किसी भी पदार्थ के उसमें निहित उसकी मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि कई परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। कई परमाणु से क्या बना? कई परमाणु को जोड़े तो अणु बन गया, कई अणु को जोड़े तो तत्व बन गया, कई तत्व को जोड़े तो यौगिक बन गया, कई यौगिक को जोड़े तो मिश्रण हो गया, कई मिश्रण को मिलाए तो पदार्थ बन गया। तो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, जो स्थान छेके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण परमाणु होते हैं। ये जो परमाणु वर्ड है,
ये सबसे पहले 1896 ईस्वी में डेमोक्रिटस ने प्रयोग किया था, डेमोक्रिटस। लेकिन तो आप एग्जाम में आता है कि परमाणु का खोज किया था डेमोक्रिटस ने। परमाणु शब्द जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु शब्द किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु का खोज डेमोक्रिटस ने 1896 ईस्वी में किया। और ये जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द 1803 में दिया। अब समझने की बात है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का मूलभूत कण है। तो परमाणु से अणु, अणु से तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण, मिश्रण से पदार्थ बना। और पदार्थ आज वर्तमान में 5 अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं पदार्थ के 5 अवस्था कौन कौन से हैं। देखिए, पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस के अवस्थाएं कितने अवस्था हैं? 5 अवस्थाएं। पहला का नाम है सॉलिड, दूसरा का नाम है लिक्विड, तीसरा का नाम है गैस, चौथा का नाम है प्लाज्मा और पांचवा का नाम है बीईसी। इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होगा? एक जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपने और एक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना। दोनों ने मिलकर के 1921 ईस्वी में पदार्थ के 5वीं अवस्था का नाम बताया, जिसके लिए इन दोनों को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया स्वीडन के सरकार। तो ये है पदार्थ। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसको बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आप इतने दिन से तकलीफ में नहीं समझ रहे थे, आज वो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है कि वह वस्तु जिसमें मास हो, स्पेस हो, उसे मैटर कहते हैं। और मैटर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मैटर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मैटर में 2 प्रकार के परिवर्तन क्या सब होते हैं, आइए हम जानते हैं। मैटर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन का नाम है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। पहला रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है भौतिक परिवर्तन। अब ये है कि पदार्थ के जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो 2 है। पहला है रासायनिक परिवर्तन कोलाइड का,
निलंबन का, सस्पेंशन का। पहला है कोलाइड, दूसरा है सस्पेंशन, निलंबन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में दो प्रकार के होते हैं, एक कोलाइड वाले परिवर्तन, एक निलंबन वाले परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन जो है इसमें 6 प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन के 6 प्रकार है। पहला को हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं एमपी। और दूसरा को कहते हैं वाष्पीकरण, इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। इवापोरेशन हुआ वाष्पीकरण, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। तीसरा होता है कंडेंसेशन, संघनन। ये 3 हो गया। इसको कहते हैं गलनांक या द्रवनांक। 2 है मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक या द्रवनांक कहते हैं, इवापोरेशन को वाष्पीकरण कहते हैं और कंडेंसेशन को संघनन कहते हैं। और चौथा है फ्रीजिंग, हिमांक। यानी कि कोई भी पदार्थ कितने डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनाता है, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद है चौथा, ये हो गया। पांचवा आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पांचवा है आपका सब्लिमेशन। पांचवा है ऊर्ध्वपातन। और छठा है आपका डिपोजिशन, निक्षेपण। डिपोजिशन, निक्षेपण। तब पदार्थ के दोनों अवस्था, एक रासायनिक अवस्था, एक भौतिक अवस्था। तो रासायनिक अवस्था में रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोलाइड होते हैं, एक सस्पेंशन होता है। जबकि फिजिकल चेंजिंग जो होता है, भौतिक परिवर्तन, ये 6 प्रकार के परिवर्तन पदार्थ में होते हैं। पहला में है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कोई भी पदार्थ कितने डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, मेल्टेड होने लगता है। जैसे पानी है, बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टेड होने लगता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का 0 डिग्री होता है। और फिर है इवापोरेशन। मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया आपको, जो कोई पदार्थ जिस तापमान पर जम जाता है उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस ताप पर पदार्थ उबलने लगता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक, उसे हम कहते हैं बीपी, क्वथनांक। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, वो बाद में बताएंगे, आप इधर ध्यान दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, गलनांक या द्रवनांक पानी का 0 डिग्री होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ताप पर लिक्विड डायरेक्ट वेपर अर्थात गैस में बदल जाते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसी कारण से पानी कहीं धरती पर फेंकते हैं जमीन पर, कुछ देर में सूख जाती है, इवापोरेशन के कारण। और चौथा है फ्रीजिंग पॉइंट, कोई पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस 2 घटना होती है।
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाएगा और बर्फ पानी बन जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट शुड बी सेम 0 डिग्री सेल्सियस। अब है आगे कंडेंसेशन। संघनन क्या है? तो पानी बना कैसे बनता है? नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में है कि जब कोई गैस जब कंडेंसेशन संघनन की बात होती है, जब कोई गैस वेपर कंडेंस्ड होकर जल का निर्माण करता है, अर्थात गैस का पानी में बदलना कंडेंसेशन का होता है। इसी कंडेंसेशन के प्रोसेस से डिस्टिलेशन होता है, आसमन के बाद प्योर वाटर को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद है सब्लिमेशन, पुनरुत्पादन, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, उसे हम उत्पादन करते हैं। फिर है डिपोजिशन, गैस का सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन निक्षेपण कहलाता है। जैसे कि कहीं आग लग जाए घरों में और दमकल आग बुझाने वाले क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड, अगर उसको कॉल किया जाए वो आते हैं और छिड़काव करते हैं पानी का, तो पानी का छिड़काव करते हैं। लेकिन वो जब उससे नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? वो उसके नॉब को तोड़ते हैं और सीधे CO2 निकालते हैं। CO2 निकालते तो क्या होता है? CO2 गैस है, और जब किसी वस्तु को पड़ता है तो ऑक्सीजन से कनेक्शन हटा देता है और नाइट्रोजन का चादर बिछा देता है। इससे होता क्या है? वो गैस जैसे ही सॉलिड में बदला तो कनेक्शन टूट जाता है ऑक्सीजन से, और जब टूट जाती है तो आग बुझ जाती है। तो ये गैस का सीधे सॉलिड में बदलना डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण कहलाता है। आज ही अगले क्लास में हम पुनः इससे आगे चलेंगे और वो क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। आगे कल बताएंगे। नेक्स्ट, धन्यवाद।